रीट मुख्य परीक्षा 2023 की जो आंसर की है साथियों वो आज आ गई है और ये आंसर की है रीट भर्ती परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी 2023 को। जो हिंदी का पेपर हुआ था 139 कोड का लेवल सेकंड के लिए, जो कक्षा 6 से 8 का शाम के समय जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके 150 क्वेश्चन की जो आंसर की है वो आज हम देखेंगे। RSMSSB की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये आधिकारिक रूप से आंसर की और हिंदी का जो ये पेपर है ये दोनों ही आए हैं और इसी पेपर को आधार मानकर मिलान करते हुए हम आपको आंसर की बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है वो किस प्रकार का है। तो साथियों आपके पास जो पेपर है उसमें कोड अलग है और इस पेपर के कोड अलग है। वो जो पेपर आपके पास है वो अलग अलग प्रकार के कोड से आए हैं, तो उन सभी को साइड में करते हुए जो RSMSSB है इन्होंने अपना एक अलग से पेपर जारी किया है जिसका कोड है 139। इस 139 कोड का है, इसी के आंसर की जारी की है। और जो हम ये वीडियो है इस वीडियो के आधार पर आप मिलान करेंगे तो आपको थोड़ा मतलब परेशानी कम उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप अलग से पेपर और आंसर की डाउनलोड करोगे तो उसमें थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होगी। तो साथियों हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी के हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बादला सोलर पार्क स्थित है। तो साथियों ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताया है इसका बी ऑप्शन होगा, जोधपुर में। दूसरा क्वेश्चन है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर माना है 1942 सी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हरे रो हिंडोलो कद गायो जावे। तो राइट आंसर माना है 3 नंबर क्वेश्चन का सी, किणिरी मृत्यु माथे। चौथा क्वेश्चन है नरमा किस फसल की किस्म है? तो राइट आंसर माना है कपास, सी ऑप्शन राइट होगा। ये RSMSSB के द्वारा माने गए जो आंसर है वो है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है बोल भारमलीरा रचनाकार है। तो राइट आंसर होगा इसका सत्य प्रकाश जोशी, डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो इस छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना है वो है बी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 7 है वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी है? तो राइट आंसर माना है बी, बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थानी काव्य में डांखड़ा नाव सु नवो काव्य रूप चलाए घना चावा हुआ। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो बी को माना है मोहन आलोक। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो राइट आंसर 9वें क्वेश्चन का माना है बी, श्रावण अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर माना है 10वें में सी, जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 11वां राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो राइट आंसर माना है 11वें में ए, सावनी तीज पर। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन का वो सी को माना है कोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन है किण संतरी वाणियाँ रो संग्रह अणभे वाणी रे नाव सु जान्यो जावे। तो राइट आंसर 13वें का है वो है ए, श्री रामचरण जी। क्वेश्चन नंबर 14 है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो राइट आंसर 14वें का है सी, नाहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों। 15वां क्वेश्चन यह है जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है। तो ये जो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर माना है वो है बी, जैसलमेर, बी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं 16वां जो क्वेश्चन है इसमें है राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का सी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा 17वें का सी, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो राइट आंसर है 18वें का ए नसीराबाद। क्वेश्चन नंबर 19 पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाव 6, तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सी मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर होगा 20वें क्वेश्चन का भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 20वें का वो माना है साथियों सी नंबर ऑप्शन यानी रेवाड़ी। क्वेश्चन आगे 21 नंबर है निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, तो राइट आंसर 21 का होगा ए ऑप्शन राइट होगा मार्च से जून। तो साथियों थोड़ी सी समस्या हो रही है वीडियो में क्योंकि आवाज़ अलग से आ रही है, अजान हो रही है। आगे हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है साथियों रूपारेल नदी का उद्गम होता है, तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर माना है ए ऑप्शन को उदयनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 है 23वां क्वेश्चन है साथियों राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा 23वें क्वेश्चन का बी बेणेश्वर धाम मेला। क्वेश्चन नाम 24 है मलिनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है, तो राइट आंसर है 24वें क्वेश्चन का ए चैत्र कृष्णा एकादशी। क्वेश्चन नंबर 25 है कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है, तो राइट आंसर होगा 25वें में सी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 26 है बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, 26वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा विजयदान देथा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है 27वां क्वेश्चन है साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है 27वें क्वेश्चन का वो है बी संप्रति। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है 28वां क्वेश्चन है साथियों बिसल देवरास री कथा में नायक नायिका है, तो इसका जो राइट आंसर 28वें का वो माना है ए को राजा बिसलदेव और रानी राजमती। क्वेश्चन नंबर 29 है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर है 29वें क्वेश्चन का वो है सी कांतली नदी। क्वेश्चन नंबर 30 है पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर होगा 30वें में सी अभानेरी। क्वेश्चन नंबर 31 राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन होगा ए कुर्जा के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उपमृदाकण का विशेष महत्व है, तो राइट आंसर होगा 32वें में ए वर्टिसोल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है राजस्थान में रामायण रचनाकार है, तो राइट आंसर होगा 33वें का सी मेहोजी। क्वेश्चन नंबर 34 है राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं, तो राइट आंसर होगा 34 में ए बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली है, तो इसका राइट आंसर 35वें का माना है ए वागड़ी को। क्वेश्चन नंबर 36 है जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर है 36वें क्वेश्चन का ए सिंहा। क्वेश्चन नंबर 37 है बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखुंटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर है 37वें क्वेश्चन का डी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 38 है सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है, तो राइट आंसर है 38वें क्वेश्चन का सी ब्रज मेवात। क्वेश्चन नंबर 39 है तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट ऑप्शन होगा साथियों 39वें क्वेश्चन का बी खड़नाल नागौर। क्वेश्चन नंबर 40 है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो राइट ऑप्शन है 40वें का ए धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 41 है निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, तो राइट ऑप्शन है साथियों 41वें का ए रुपये 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 42 है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है, तो राइट ऑप्शन होगा 42वें क्वेश्चन का डी मातृभाषा या स्थानीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 43 है आगे
साथियों 43वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 1 से 8। कक्षा 44 है, ये जो क्वेश्चन 44 है वो है विश्वामित्र दादिच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो 44वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है साथियों वो है डी साहित्य। फिर आगे क्वेश्चन 45 है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो राइट ऑप्शन है 45वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन दातार सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे किसके नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया। तो राइट ऑप्शन है 46वें क्वेश्चन का डी गरुड़। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47वें क्वेश्चन में साथियों कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। तो राइट ऑप्शन है 47 क्वेश्चन का डी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय या सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई। तो राइट ऑप्शन होगा 48वें क्वेश्चन का सी 7 अप्रैल 2013 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह और एक तरफ है वैज्ञानिक नाम। तो 39वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है साथियों वो बी को माना है। बी ऑप्शन की बात करें तो ये है बी ऑप्शन। इसमें ए में 3 हो जाएगा फूल टिकोमेला अंडुलेटा, और बी में 1 हो जाएगा पशु गजेला बेनेटी, और सी में 4 हो जाएगा पेड़ प्रोसेपिस सेनेरारियो, फिर डी में 2 पक्षी, यह है ओडेओटिस नाइग्रिसेप्स। इस प्रकार से ये राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन में बी को मान लिया है। फिर आगे 50वां क्वेश्चन है साथियों, ये देखते हैं। यह है संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। तो राइट आंसर है 50वें का वो है सी रंगमंच एवं अभिनय में। क्वेश्चन नंबर 51 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो राइट ऑप्शन है 51वें का ए 1952 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन है 52वें क्वेश्चन का बी विचित्र मंदिर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन है 53वें क्वेश्चन का डी हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है नागौर। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पनोरमा कहाँ बनेगी। तो राइट ऑप्शन है सी शाहपुरा भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 25% आरक्षित सीटों में से कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो राइट ऑप्शन है 55वें क्वेश्चन का डी 16%। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, 56वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। तो राइट ऑप्शन है ए 154। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57वें क्वेश्चन में कहा है कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 57वें का वो है डी कालीबाई भील। आगे क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था। तो राइट ऑप्शन है 58 नंबर क्वेश्चन का डी राजेंद्र प्रसाद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन है 59 नंबर क्वेश्चन का ए बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां क्वेश्चन देखिए साथियों। 60वें क्वेश्चन में कहा है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें किस वर्ग से भरा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है 60 नंबर क्वेश्चन का बी
अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? राइट ऑप्शन है 61वें क्वेश्चन का डी, अलवर। क्वेश्चन नंबर 62 है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 यानी 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो राइट ऑप्शन है 62वें क्वेश्चन का बी, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो राइट ऑप्शन है 63वें का ए हो जाएगा। CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहालचंद गोयल, DB गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां क्वेश्चन देखिए साथियों, ये है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट ऑप्शन होगा 64वें क्वेश्चन का बी, यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? तो राइट ऑप्शन है 65 नंबर क्वेश्चन का डी, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 66वें क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, वो है डी ऑप्शन राइट होगा। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, चंदन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा 68 नंबर क्वेश्चन का सी, 1 में सी, 2 में ए, 3 में डी, 4 में बी, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। तो राइट ऑप्शन होगा 69 नंबर क्वेश्चन का ए, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा 70 नंबर क्वेश्चन का डी, कंजूसी। क्वेश्चन नंबर 71 है, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो राइट ऑप्शन होगा 71वें का ए, अंचल। क्वेश्चन नंबर 72 है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो राइट ऑप्शन होगा 72वें क्वेश्चन का सी, मतधन ऐक्य। क्वेश्चन नंबर 73, फारसी शब्द नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा 73वें क्वेश्चन का सी, इलाज। क्वेश्चन नंबर 74, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो राइट ऑप्शन होगा 74 नंबर क्वेश्चन का डी, सोडा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। तो राइट ऑप्शन होगा 75 नंबर क्वेश्चन में डी, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो राइट ऑप्शन होगा बी, क्रिया एक प्रकार, यानी क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा 77 नंबर में डी, एक दंत। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये एक गद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो 78वें क्वेश्चन का सीधा प्रश्न पढ़ रहा हूँ, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? तो राइट ऑप्शन होगा 78वें का बी, जीवन भर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? तो राइट आंसर होगा 79 का सी, गरल विष। फिर आगे क्वेश्चन है, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद है? ये क्वेश्चन है 80 नंबर, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? तो राइट ऑप्शन होगा 80 का ए, रूढ़ा, प्रयोजनवती। क्वेश्चन नंबर 81 है, 21 नंबर की बात कर रहे हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन है, किस वाक्य में उदाहरण चिह्न का प्रयोग हुआ है? तो राइट ऑप्शन होगा 81 क्वेश्चन का सी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्वेश्चन नंबर 82,
वह आम को खा रहा है, वह आम को खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है। तो राइट ऑप्शन होगा 82 नंबर क्वेश्चन का बी, कारक संबंधी। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? तो राइट आंसर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का, वो है बी, वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 84 है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा 84 नंबर क्वेश्चन का डी, बै। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा 85 नंबर क्वेश्चन का बी, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो राइट ऑप्शन होगा ए, गति, चेष्टा। क्वेश्चन नंबर 87 है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर होगा 87 नंबर क्वेश्चन का डी, निजवाचक सर्वनाम। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है डी, निर्यात। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 89 नंबर क्वेश्चन का ए, प्रदर्शनी। ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का ए, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष्य है। तो राइट आंसर होगा 91 क्वेश्चन का सी, कन्या। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। तो राइट आंसर होगा 92 नंबर क्वेश्चन का बी, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 93 नंबर क्वेश्चन है, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो राइट आंसर होगा 93 नंबर क्वेश्चन का बी, वसंत में। क्वेश्चन नंबर 94 है, सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर होगा 94 नंबर क्वेश्चन का सी, सुगंधित वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 95 है, अली का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा 95 नंबर क्वेश्चन का डी, मधुप। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 96 नंबर क्वेश्चन का बी, त्रिनेत्र। क्वेश्चन नंबर 97 है, निवारण शब्द में उपसर्ग है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है 97 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नी। क्वेश्चन नंबर 98 है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी, प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 99 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन होगा 99 नंबर क्वेश्चन का बी, 3। क्वेश्चन नंबर 100, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा 100 में डी, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग में छांटिए। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर है साथियों वो है डी, अनुराग, राग। साथियों हमने अभी 101 तक के हल कर लिए हैं क्वेश्चंस, और साथियों RSMSSB के द्वारा जो जारी की गई आंसर की है उसी के आधार पर हम ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हल कर रहे हैं। अलग से कुछ भी आंसर नहीं बताया जा रहा है। और साथियों आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो हमारे इस वीडियो पे। इसमें जो आपके जितने राइट होंगे वो ही राइट माने जाएंगे। RPC की वो जो RSMSSB के द्वारा आपत्ति भी दर्ज करवाई जाएगी, उसके लिए फॉर्म वो लिंक पोर्टल खुलेगा, तो उसके बाद कोई परिवर्तन होता है तो बात अलग है, अन्यथा यही आंसर रहने वाले हैं। और साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमें भी फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप
और अनेकों प्रकार के वीडियो चाहते हैं, परीक्षा के जो पुराने पेपर से संबंधित होते हैं, जो सोल्व किए हुए पुराने पेपर्स है, तो आप हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 से जुड़ सकते हैं और आप अनेकों वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और हमने अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो अध्यापक परीक्षा है या रीट पात्रता परीक्षा है या आगामी जो परीक्षाएं हैं शिक्षा विभाग या अन्य जो विभाग है उनसे संबंधित जो पुराने पेपर्स हैं उनको हम सॉल्यूशन करवाते हैं। वो सॉल्यूशन वाले प्रश्न पत्र आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे हम शुरू करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन से दोबारा से। तो साथियों, 102 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा 102 नंबर क्वेश्चन का सी, सविता। क्वेश्चन नंबर 103 है, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय है? तो राइट आंसर है सी, घोड़ा, तुरंग, है। क्वेश्चन नंबर 104, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा सी, अमृत। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा 105 में ए, झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 106, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है 106 का बी, प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 107 है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर है 107 का डी, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 108 का बी, क्रॉस, कोण। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो राइट आंसर है 109 में बी, बच्चा रोता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है 110 का ए, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 111 है, सोना, दतुरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी है? तो राइट आंसर है 111 का सी, कनक। क्वेश्चन नंबर 112 है, रत, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो राइट आंसर है 112 का ए, लीन, प्रेम। क्वेश्चन नंबर 113 है, 113वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें है, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। तो राइट आंसर है 113 का सी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 114वां, 114वां क्वेश्चन है, SUMMON अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो राइट आंसर होगा 114 में ए, यानी ए, बुलाना। क्वेश्चन है 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है ये पूछा है। तो 115वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो RSMSSB के द्वारा डी को माना गया है, कृति, रचना, कृति, रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है 116 का सी, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। क्वेश्चन नंबर 117 है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा 117 का ए, यह। क्वेश्चन नंबर 118, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, द्विज। क्वेश्चन नंबर 119, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट ऑप्शन होगा 119 का डी, सजग होना। क्वेश्चन नंबर 120, गत, गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? तो राइट आंसर है 120 का बी, बीता हुआ चाल। क्वेश्चन 121, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर है 121 का बी, अपादान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है सी, डिब्बा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है 123 का सी, किसी और से परामर्श लीजिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, 124वां क्वेश्चन है साथियों, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है? तो राइट ऑप्शन होगा 124 का सी,
कुएं में ही भांग पड़ना। क्वेश्चन नंबर 125, किस शब्द में अव्ययभाव समास है? तो राइट आंसर है 125 में बी, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? तो राइट आंसर है 126 का ए, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 127 है, भाषाई कौशल का सही क्रम है? तो राइट आंसर है सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 128, हिंदी शिक्षण में साख्य अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है 128 का डी, यह छोटी कक्षा हेतु अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 129, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, यानी कविता शिक्षण की जो विधि नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर इसका 129वें का माना है डी, सूत्र प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 130 है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है? तो राइट आंसर है 130वें का बी, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 131 है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? तो राइट आंसर है 131 में ए, साहचर्य विधि। क्वेश्चन नंबर 132 है, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? तो राइट आंसर है 132 में ए, मिकेल स्क्रिवेन। क्वेश्चन नंबर आगे 133वां है। 133वें क्वेश्चन में कहा है, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है? तो राइट ऑप्शन है बी, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो राइट आंसर है 134 का डी, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर आगे है 135, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो राइट आंसर है 135 का ए, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 136 है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, यह उदाहरण है, यानी घुटने से चलता है, यह उदाहरण है। तो राइट आंसर है 136 का ए, प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर 137, स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है? 137 का राइट आंसर है सी, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 138 है, 138वां क्वेश्चन है साथियों, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है, यह उत्तम उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा 138 का ए, आंतरिक अभिप्रेरणा का। 139 नंबर क्वेश्चन है, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है 139 का बी, अंतर्नोद। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 140 का जो कथन सही नहीं है वो बताना है। राइट आंसर है वो है डी, विकास की गति की दर एक सी रहती है। क्वेश्चन नंबर 141 है, 141वां क्वेश्चन है साथियों, 141वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। तो राइट आंसर है 141 का बी, स्किनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 142 है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? तो राइट आंसर है 142 नंबर क्वेश्चन का सी, 64। क्वेश्चन नंबर 143 है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है? तो राइट आंसर है जो 143 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, समाजमिति। क्वेश्चन नंबर 144 है, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है 144 में ए, बालक अंतर्नोद परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर आगे है 145, 145वां क्वेश्चन है,
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। तो राइट आंसर है 145वें क्वेश्चन का बी, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 145 में बी हो गया। फिर आगे 146 है। 146वां क्वेश्चन है, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है 146 का ए, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 147 है। 147वां क्वेश्चन है, एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो राइट आंसर होगा 147 में ए, डेटा माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 148 है। 148वां क्वेश्चन है साथियों, COBOL यानी कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर है 148 का डी, कॉमन ओरिएंटेड, कॉमन ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 149 है। 148 का डी हो गया। 149 देखते हैं। 149 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है 149 का डी, ई केस। साथियों हमने ये सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, 150वां क्वेश्चन भी करेंगे। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा साथियों। और जो हमारी तरफ से कोई आपको कमी महसूस हो तो आप सुधार क्या किया जाए, ऐसे भी कुछ आप सजेशन कर सकते हैं। और साथियों हमारे चैनल पर अनेकों प्रकार के पुराने जो पेपर्स हैं जो RPSC के द्वारा या RSMSB के द्वारा लिए गए हैं या अन्य भर्तियाँ जो हुई है उनके भी पुराने पेपर सोल्व किए हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। साथियों आगे 150वां क्वेश्चन है, 150वां, ये देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है? तो राइट आंसर होगा डी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा साथियों। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।